नमस्कार। आज हम जानते हैं कि संविधान क्या होता है, आईपीसी का धारा क्या होता है, सीआरपीसी का धारा क्या होता है। इन सबों के बारे में आज हम जानते हैं। आप लोग को पता होगा कि संविधान में भाग टोटल 22 होते हैं, क्योंकि मैं आप लोग को एक वीडियो में बता चुकी हूँ कितने होते हैं, भाग 22 होते हैं। जैसे मान लो कि ये आपका क्या है, ये आपका कोई सा संविधान का मान लो बुक है, इसमें पार्ट दिया है, लेसन दिया गया है। इस लेसन के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे ही हमें बताया गया कि अगर पंचायती राज्य के बारे में पढ़ना है तो हमें कितने पेज नंबर पे जाना है, इसलिए यहाँ पे पेज या पॉइंट नंबर यहाँ पे दे दिया जाता है। जैसे मान लो कि अनुच्छेद कितने होते हैं, 395 अनुच्छेद टोटल होते हैं। और संविधान में एक संविधान का बुक्स है, इस संविधान के बुक में टोटल मिला के 22 भाग होते हैं। कितने भाग? 22 भाग हो जाते हैं इसमें। इसमें अनुच्छेद, इसमें पन्ने जैसे पलटते हैं, इस पॉइंट, इस पन्ने पे, इस पेज पे कौन सा नंबर दिया गया है इतना इसमें बता दिया जाता है। तो टोटल मिला के अनुच्छेद कितने होते हैं? 395। कितने? टोटल 395। क्या आईपीसी का धारा इसी में लगा दिया जाता है? संविधान के जो भी अनुच्छेद है इसमें नहीं लगाया जाता है। कैसे? ये तो अलग सी होती है। आईपीसी का धारा, इंडियन पेनल कोड अलग होता है, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है, ये अलग होता है। इसके बारे में आपको बता रही हूँ। देखिए क्या होता है, संविधान के अंदर 22 भाग, टोटल कितने भाग? 22 भाग। इसके अंदर अनुच्छेद 395 अनुच्छेद होते हैं। इसके अंदर राष्ट्रपति, चाहे उपराष्ट्रपति, कोर्ट, पंचायती राज्य, चाहे जो भी इसी में काम करते हैं, यानी इनको काम करना है। जैसे आपको यहाँ पे बताऊंगी अभी। देखो पुलिस भी इसी में काम करता है। सारा काम इस अनुच्छेद के अनुसार होता है। जैसे हम लोग भी कोई काम, हम लोग को नागरिकता जो प्राप्त हुआ, तो हम लोग बता सकते हैं कि हमें नागरिकता प्राप्त हुआ है तो कौन से भाग में, कितने अनुच्छेद में हम लोग को नागरिकता प्राप्त किया, मतलब मिलता है हमें। अब देखो कैसे। अब भाग 1 है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक दिया गया है। इसमें कहा गया है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र, जितने भी अपने भारत जो देश में, अपने इस भारत में जितने भी राज्य हैं, क्षेत्र है, ये सब क्या होता है? संघ है। और अगर इसी में अनुच्छेद में पूछेगा तो भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का। अनुच्छेद में पूछ रहा है तो भाग 1 है, लेकिन भाग 1 के अनुच्छेद 1 में कहेगा तो भारत राज्यों का संघ है। विदेशी राज्यों को मिलाया जा सकता है, दूसरे अनुच्छेद में बताया जा सकता है। मतलब ऐसे ऐसे करके इसमें बताया जाता है, यानी हमें भारत राज्यों का संघ है। अब भाग 2 में, अनुच्छेद में, हमें नागरिकता जो प्राप्त हुआ है ये भी है। ये हमें नागरिकता कैसे कैसे प्राप्त हुआ है ये सिर्फ संविधान में ही लिखा गया है। इसमें राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, मजिस्ट्रेट के बारे में, पंचायती राज्य के बारे में, सबके बारे में, हमारे मूल कर्तव्य के बारे में, मूल मौलिक अधिकार के बारे में, सब कुछ इसी संविधान में ही लिखा गया है। तो संविधान की जो बुक आती है, जैसे एक बुक है, तो ये बुक क्या है कि संविधान की एक बुक है। इस बुक में ही सब कुछ दिया गया है और इसमें से हम लोग मतलब पढ़ते भी हैं और जानते हैं। तो हम अपना पन्ने मतलब हटा दिए, देख लिए कि एक पन्ने पर क्या लिखा गया है। अब हमने देख लिया कि भाग 7 में, अब मान लो न्यायपालिका, इसमें बता रही हूँ आपको भी। तो इसमें न्यायपालिका का संगठन, अब इसमें हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि पेज नंबर कितना है। इससे पेज नंबर है ना, ऐसे ही इसमें अनुच्छेद दिया गया है कि भाग के इतने में, 1 में, 2 में, कितने पे हमें अनुच्छेद मिलेगा। ऐसे हम अनुच्छेद को टिक लगा देते हैं। और इसी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी कोर्ट हैं, जो भी काम करते हैं, सब लोग काम करते हैं इसी के साथ, संविधान के साथ। संविधान में यही लोग काम करते हैं। सॉरी। लेकिन अगर आप कोई काम गलत कर दिए, आप भारत के नागरिक हो, आपको नागरिकता प्राप्त हुई है, संविधान के अनुसार आपको नागरिकता प्राप्त हुई है, ये नागरिकता अगर प्राप्त हुआ है तो भाग 2 में, इसमें 5 से लेके 11 तक है। इसी नागरिकता प्राप्त के अनुसार अगर आप भारत में कोई ऐसा कांड कर देते हो, तो उसी पे आपको आईपीसी का धारा लगाया जाता है। इसे कहते हैं इंडियन पेनल कोड, इसे भारतीय दंड संहिता कहते हैं। ये आप लोग समझो, क्या कहते हैं? भारतीय दंड संहिता कहते हैं। 1860 में ही इसको बता दिया गया था, मतलब बनाया गया था। इसमें पॉइंट लगभग 511 से भी ऊपर है, 511 लगभग मान के चलो। ये कहता है कि भारत के अंदर, भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए जाने वाले अपराधों की परिभाषा व दंड का प्रावधान करती है। ये क्या करती है? ये आईपीसी जो है, इंडियन पेनल कोड, ये भारत के अंदर
अगर कोई आप काम करते हो, जैसे मान के चलो ये क्या होता है, इसका मतलब होता है धारा। धारा मतलब क्या होता है, सेक्शन। इसमें इसके जैसे मानो धारा क्या है, 307 के अनुसार अगर आपने धारा 307 अगर आप पे लगाया जाता है तो मान के चलना कि हत्या करने की कोशिश आप करते हो तो आप पे 307 का धारा लगाया जाता है। धारा 307 के तहत आपको पुलिस पकड़ के यहाँ पे ले जा सकता है। यानी आपको नागरिकता, संविधान सब कुछ इसमें मिला है। सारे काम इसका रूल फॉलो आप अच्छे से कर सकते हो कि हमें जो जो मौलिक अधिकार मिले हैं, हमें जो जो हमें कर्तव्य करने को मिले हैं, हमें मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट मिले हैं, या फिर जो भी मिले हैं, आप ये सब कर रहे हो। लेकिन उसके अनुसार अगर आप गलत कर दे रहे हो तो आपको आईपीसी धारा, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता के तहत आपको अपराधी घोषित कर दिया जाएगा और आपको ये धारा लगा के आपको जेल में डाल दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखो जेल पहले कहाँ डाला जाए, जैसे कि आपने कर दिया क्या, 302 के तहत, धारा 302 के तहत आपने अगर हत्या कर दिया किसी का, मतलब हत्या कर दिया, तो आपको हत्या करते हो तो 302 धारा आप पे लगता है। ये पुलिस आपको पकड़ के ले जाती है अपने पास। धारा 395 में अगर डकैती करते हो तो 395 आप पे धारा लग सकता है। 365 धारा कब लगता है, जब आप अपहरण कोई करते हो, किसी को उठा के लेके आ जाते हो। धारा 363 लगता है कब, जब आप स्त्रियों को उठा के अपने पास लेके आ जाते हो, उठा लेते हो, अपहरण कर लेते हो, यानी उसको भला फुसला, स्त्री तो ऐसे भले फुसने वाली नहीं है, बाई चांस मान लीजिए अगर वो आप लेके भाग जाते हो, उसको भगा ले जाते हो, तब भी आपको 363 लगाया जाता है। इस पे आप पर धारा लगाया जाएगा। लगभग जितना भी ये आपने गुनाह किया, जितना भी आपने कांड किया, जितना भी आपने ये सब किया है, तो ये दंड आपको मिलते हैं। 307, 302, 300, मतलब बहुत सारे हैं। आपको 511 तक लगभग बता चुकी हूँ कि इतना आपके ऊपर है कि इतना आप पे लगाया जा सकता है पूरा टोटल। लेकिन जब आप यहाँ से इसको ले गए उठा के, मान लो कोई किसी का अपहरण आप कर लिए, यानी आप यहाँ से उठा के उसको ले गए, तो आपको जब पुलिस पकड़ेगी, डायरेक्ट अगर पुलिस पकड़ लेती है तो आपको पुलिस में, मतलब वो क्या करती है, वो आपको गिरफ्तार वहीं पे कर लेती है। अगर मान लो हत्या कर दिए, बलात्कार कर दिए, डकैती कर लिया, आप पकड़ा गए, तो आपको पुलिस पकड़ती है और पुलिस लगभग 24 घंटे आपको जेल में रख सकती है। जेल के अंदर 24 घंटे रख सकती है। आप पर FIR चार्जशीट तैयार करके आपको कोर्ट में डाल दिया जाता है। तो कोर्ट में जब डाला जाता है तो उसी को CRPC का धारा कहते हैं, उसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं। यहाँ पे आपको लाके डाल दिया जाता है। 24 घंटे ही सिर्फ IPC का धारा आप पे लगा के जो भी आपने कांड किया है उसी समय आपको उठाया जाता है और ले जाके 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे तक अपने अंडर में रखता है। उसके छोटी मोटी चोरी वोरी के चक्कर में नहीं वो CRPC का धारा लगा के आपको वहाँ पे ले जाके पहुँचा देगा, नहीं, कोर्ट में नहीं पहुँचाएगा। जब छोटी मोटी चोरी हो तो आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं नहीं जाना पड़ता है। लेकिन जब आप बहुत बड़ा कांड किए हो, आपको यहीं बता दी हूँ, हत्या किए हो, मतलब किसी का हत्या करने की कोशिश किए हो, हत्या भी कर दिए हो, बलात्कार कर दिए हो, डकैती कर दिए हो, अपहरण कर दिए हो, स्त्री को ले भागते हो, तो आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेता है यहाँ पे। उसके बाद वो आपको ले जाके CRPC के धारा से, आपको उसे भी धारा कहते हैं, यानी उसे भी सेक्शन कहते हैं, सेशन कहते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, अदालत में पेश कर दिया जाता है, यानी कोर्ट में आपको ले जाके, यहाँ पे ये तो होता है धारा, इस पे सही राइट लगा दीजिए, ये होता है कोर्ट, आपको अदालत में ले जाके पेश कर दिया जाता है। वहाँ पे आपको मिलते हैं जज साहब, आपको वहाँ पे जज साहब मिलते हैं। और जज साहब क्या करेंगे कि जब आप छोटे मोटे काम किए हो तब तो आपको जमानत पे छुड़ा दिया जाता है कि आप छोटे मोटे कोई कांड कर दे। देखो यहाँ पे छोटे मोटे कांड कर देते हो तो आपको कोर्ट में नहीं जाना पड़ता है। अगर IPC के धारा नहीं लगता है, आप पे छोटे मोटे कांड कर देते हो तो आपको यहाँ तक नहीं जाना पड़ता है। लेकिन अगर बड़े बड़े कांड कर देते हो तो आपको तुरंत कोर्ट में लेके जाया जाता है, कोर्ट पहुँचाया जाता है। लेकिन यहाँ पे भी जज साहब देखते हैं कि अगर आपने कोई और इससे, मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि आपने छोटा सा ही काम किया है, फिर भी पुलिस लाके वहाँ पे भेज दिया है। मान लो किसी का सर बहुत तेजी से मार के फोड़ दिए, किसी को सर फोड़ दिए, आप पुलिस को संभाल में नहीं आ रहे हो तो आपको वो ले जाके तुरंत कोर्ट में भेज देगा। वहां पे देखेगा, ये जज साहब देखेंगे कि नहीं ये तो मतलब ये कांड जो किया है इसके बदौलत ये सही है कि गलत है, इसके ऊपर झूठा इल्जाम तो नहीं लगाया जा रहा है, आपको जमानत पे छोड़ दिया जाएगा। अगर जमानत पे छोड़ दिया जाएगा तो कोई बात नहीं है। अगर
कोर्ट में आपको रिमांड पे भेज दिया जाएगा तो वो आपको दो तरीके से रिमांड पे भेज दिया जाता है। एक तो पुलिस रिमांड होता है, एक जुडिशियल रिमांड होता है। पुलिस रिमांड का मतलब होता है कि जो आप थाने में पुलिस रख सकता है, आपकी धुलाई कर सकता है, ये बहुत मारपीट को आपको सच उगलवा सकता है। लेकिन वहीं पे जुडिशियल रिमांड में न्यायिक रिमांड पे आपको अगर भेज दिया जाता है तो वो होता है जेल। ये होता है थाना पुलिस वाला में, ये होता है जेल। जो जुडिशियल रिमांड पे भेज देता था ये होता है जेल। यहाँ पे मजिस्ट्रेट की हिरासत में आप रहोगे, यहाँ पे आप सेफ्टी रहोगे, आपको यहाँ पे मारपीट काट नहीं करने को मिलता है। यहाँ 14 दिन तक पूछताछ आपसे होती है, उससे ऊपर नहीं हो सकती है। उसके बाद आपको रिमांड पे लिया जाता है। जैसे ही आपको रिमांड पे लेके 14 दिन के लिए रिमांड पे लिया जाता है। जो भी रिमांड होता है 14 दिन के लिए रिमांड होता है। 14 दिन में आपने पूछताछ किया, पूछवाया, लेकिन आप मान के चलना कि पुलिस रिमांड पे आपको नहीं जाना पड़ेगा। अगर पुलिस रिमांड पे आप जाते हो तो पुलिस बहुत धुलाई करती है, यानी मारपीट के आपका हाथ पैर तोड़ देती है। आपको फिर भी कोर्ट में जाके कहेगी कि क्या आपको मैं मारा हूँ या मारी हूँ, तो बोलना है कि नहीं आपने तो कुछ नहीं किया। अगर कह देते हो तब तो बड़ा दिक्कत होती है। इसलिए ये रिमांड देखो, रिमांड दो टाइप के होते हैं, एक तो पुलिस रिमांड होता है, एक जुडिशियल रिमांड होता है। इसके पीछे मैं आप लोगों के रिमांड के बारे में कुछ मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ, उसके बाद आगे जब मैं आपको लोग को बताती रहूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपने समझ लिया क्या है आईपीसी का धारा, इंडियन पेनल कोड क्या है, सीआरपीसी का धारा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या है, संविधान क्या है, ये आप लोग समझ गए होंगे। तो संविधान के बारे में आप पूरा टोटल समझ गए, ये आईपीसी का धारा भी समझ गए। देखिए जब भी ये काम होता है, जब भी कोई मतलब कांड होता है, जब भी आप ऐसे तो करना नहीं, जो भी है सब दिक्कत होता है, क्योंकि आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी तो पहले ही धुलाई करके 24 घंटे के बाद तब आपको भेजती है जेल में। पहले तो धुलाई करती है, तब 24 घंटे के बाद आपको जेल में भेजती है। तो ये चीज़ सोच समझ के आप कोई भी काम करना, इससे कदम उठाना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगी इसके आगे का कि वहाँ पे क्या क्या मिलता है खाने को, कैसे कैसे रखा जाता है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी।